However, as a matter of common justice, it should be extended to new permanent members so long as it continues to exist. Unquote. आज तक वीटो पावर को लेकर के दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा नहीं कहा था जितना क्लियर और बोल्ड स्टेटमेंट भारत ने दिया है। दोस्तों, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि भारत ये कार्ड खेल डालेगा, जिसका जवाब ना तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन या फिर रूस के पास होगा और ना ही चीन भारत के इस माइंड गेम से बच पाएगा, क्योंकि इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन वीटो पावर वाले 5 देशों के ऊपर इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट रिलीज नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत अब यूएनएससी की लंका में आग लगा चुका है। अब या तो वीटो पावर मिलेगा या फिर यह पूरा का पूरा खेल ही ओवर होने वाला है। दोस्तों, भारत के इस तरह के स्टेटमेंट की 142 करोड़ भारतीय लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 77 साल तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हाईजैक कर चुके ये 5 देश सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो भारत के साथ धोखा करने की फिराक में थे, लेकिन अब भारत ने इनके वीटो को ही बत्ती लगा दी है। तो दोस्तों, आखिर भारत ने ऐसा कौन सा गेम खेल दिया है कि दुनिया के मीडिया में बस भारत ही भारत छाया हुआ है, और भारत क्यों अब बेहद आक्रामक स्टेटमेंट रिलीज करने लगा है? और दोस्तों, जब रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन भारत को वीटो के लिए सपोर्ट दे चुके हैं, तो भारत इनकी भी लंका क्यों लगा रहा है? तो दोस्तों, चलिए आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिर ये फंडा क्या है, मोदी का सीक्रेट प्लान क्या है, और भारत में ये ताकत आखिर आ कहां से रही है। तो चलिए दोस्तों, आप भी जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और नए मेंबर्स को जोड़ने की मांग अब दुनिया के सारे देश कर रहे हैं, जिसके बाद प्रेजेंट में 5 परमानेंट मेंबर्स यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, इन P5 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट्स को बेशक बढ़ा दिया जाए, यानी 15 और नए नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐड कर दिए जाएं, जिन पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन परमानेंट सीटों को बढ़ाने वाले मामले को ये टाल गए, क्योंकि इस पर ये 5 आपस में सहमत नहीं थे। वैसे ये अंदर खाने परमानेंट सीटों पर तो एग्री थे, लेकिन इन देशों की साजिश ये थी कि जो वीटो पावर वाला मामला है उसे केवल 5 पुराने वाले मेंबर्स के अंदर ही बांटा रखा जाए, यानी रिफॉर्म्स के बाद भी जो नए परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे उनके पास वीटो पावर नहीं होगा। और दोस्तों, बिना वीटो पावर के हाई टेबल एक परमानेंट सीट तो होगी, लेकिन ये वीटो पावर से खाली होगी। इसके पीछे इन 5 परमानेंट मेंबर्स का तर्क यह था कि अगर ज्यादा देशों के पास में वीटो पावर होगा तो इसका गलत इस्तेमाल होता रहेगा, और जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन आएगा तो उसके ऊपर किसी भी देश को आपत्ति होने के बाद ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि वो गिर जाएगा, यानी वीटो पावर की वजह से काम रुक जाएंगे और सिक्योरिटी काउंसिल की कार्रवाई में बाधा पड़ जाएगी। मतलब ठीक से कहें तो 77 साल तक वीटो पावर को एंजॉय कर रही ये कंट्रीज अब भी इसका आनंद छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और ना ही किसी दूसरी कंट्री को इस क्लब में शामिल होने देना चाहती हैं। वो भी तब जबकि फ्रांस और ब्रिटेन आज की डेट में भारत, जापान और जर्मनी से नीचे गोते लगा रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर, ये दोनों भारत के लिए आज बेहद जरूरी हैं। भारत ने इसके लिए 77 साल से वेट किया है। आज की कंडीशंस बिल्कुल भारत के फेवर में हैं। आज इस वक्त भारत G20 का प्रेसिडेंट है, एससीओ की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास ही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज तक किसी भी देश पर आक्रमण करने का आरोप नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर है। मिलिट्री और डिफेंस पावर में भी भारत का लोहा दुनिया मान रही है। भारत दुनिया को $40 मिलियन की ग्रांट एवरी ईयर देता है। अब तक 2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में भेजी जा चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत एक पावरफुल नेशन बन चुका है, जहां अमेरिका, रूस और चीन की नहीं चलती। वो कंट्रीज भी भारत की बात बड़ी गौर से सुनते हैं, और बड़ी बात यह है कि भारत को भी पता है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स होते हैं तो भारत को परमानेंट सीट और वीटो जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये P5 कंट्रीज भारत को
बिना वीटो पावर के ही परमानेंट सीट ऑफर कर रहे हैं, जिसको लेकर के भारत अब भड़क चुका है। लिहाजा भारत की ओर से बहुत ही बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हैं। दोस्तों, भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अब कहा है कि रिफॉर्म्स के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करना है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो की पावर है उनको भी छीन लिया जाना चाहिए और इसको पूरी तरह से एबोलिश कर देना चाहिए, यानी इसको खत्म कर देना चाहिए। However, as a matter of common justice, it should be extended to new permanent members so long as it continues to exist. Unquote. दोस्तों, यूएन में इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बात कही है और कहा है कि अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दी जाएगी तो पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास से भी वीटो पावर का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीटो पावर को नई कंट्रीज को भी दिए जाने से कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। दोस्तों, अब भारत ने जो कुछ कहा है उसने पूरी दुनिया में आग लगा डाली है। माथुर ने यूएन की इस बार ऐसी रग दबाई है कि चीन खेल से आउट हो चुका है। दरअसल भारत ने कहा कि वीटो पर भारत की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। साल 2008 में ही यूएनजी ने सर्वसम्मति से यह सहमति दी थी कि वीटो के सवालों समेत यूएनएससी में सुधारों के सभी पहलुओं पर व्यापक तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, जिसमें किसी भी एक समूह की दादागिरी नहीं चलेगी। मतलब भारत का क्लियरली इंडिकेशन चीन की ओर था, जो बार बार भारत पर अड़ंगा लगाता है। दोस्तों, भारत वीटो पावर नेशंस की दादागिरी पर एक बार फिर से बमबारी कर रहा है। माथुर ने कहा कि वीटो पावर यूज करने का स्पेशल पावर केवल 5 कंट्रीज के पास है, जो बाकी के देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ है, और ये आज की डेट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माइंडसेट दिखाता है। लिहाजा या तो अब P5 नेशन से वीटो का अधिकार छीन लिया जाए और सभी देशों की वोटिंग के आधार पर डिसीजन लिए जाएं, या फिर नई कंट्रीज को वीटो देकर के इस संस्था के अंदर सुधार किए जाएं। दोस्तों, यूएन में अब भारत ने अफ्रीकन नेशंस और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी साथ लिया है और इनको लेकर भी कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट को लेकर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही। दोस्तों, भारत ने पहली बार क्लियर कट कहा है कि वीटो पावर को खत्म करने से भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये रहता है तो फिर न्यू परमानेंट मेंबर्स को भी ये दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले भी यूएन के अंदर इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने भी इन P5 नेशंस को जमकर के लताड़ा था। सिक्योरिटी काउंसिल में दहाड़ते हुए रुचिरा ने कहा था कि वीटो पावर वाले 5 देशों की राय को 188 देशों पर नहीं थोपा जा सकता। ये बात अब चलने वाली नहीं है। आखिर 5 देश जिस चार्टर को तैयार करते हैं, फिर वो दुनिया से कैसे मान सकती है? अब यदि हम आज भी 1945 के माइंडसेट की तरह ही काम करेंगे तो फिर संयुक्त राष्ट्र पर दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। तो वही दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्लियर कहा है कि 77 साल हो चुके हैं, इस कबाड़ को अब बदलने की दरकार हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में बड़ा बदलाव आना अब भारत की विदेश नीति का पार्ट बन चुका है। दोस्तों, पिछले 77 ईयर से यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट के लिए भारत डिमांड कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा साजिश ये P5 कंट्रीज ही कर रहे थे, जिनकी अब भारत ने कलई खोल दी है। वैसे दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट कहती है कि यूएनएससी का काम है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, मतलब कि दुनिया के देशों को आपस में लड़ने ना देना और आक्रामक देशों से कमजोर देशों को प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षा मुहैया कराना। लेकिन हो क्या रहा है? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर भी पा रही है? इसके परमानेंट मेंबर्स को अगर आप देखते हैं तो पहला है रूस, जो अपने ही पड़ोसी यूक्रेन पर हमला बोल चुका है, उसे तहस-नहस कर डाला है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई कंट्रीज पर बेवजह युद्ध थोपा गया। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त रसिया यूएनएससी की प्रेसिडेंसी कर रहा है। दूसरे नंबर वाले को देखिए, यह है चीन, जो ताइवान को युद्ध की धमकी दे रहा है। भारत समेत दुनिया के 23 कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट कर रखा है। इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर्स में भी दादागिरी करता है। और अब नंबर आता है, वो है अमेरिका, जो दुनिया में खुद को फ्री वर्ल्ड का लीडर बताता है। वो दुनिया के देशों को मुंह बंद करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता है। अफगानिस्तान में 20 ईयर्स तक हमले करता रहा, यमन की बर्बादी का की फैक्टर रहा है, इराक पर मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स के फॉल्स एलिगेशंस लगा करके इराक पर अटैक बोल दिया, वियतनाम पर हमला बोल चुका है। दोस्तों, लिस्ट लंबी है जहां ये अपनी सेना के जरिए दादागिरी दिखाता है। यहां तक कि 1971 में भारत के खिलाफ भी सेना भेज दी थी।
अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये P5 नेशंस अगर खुद ही पीस मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर इस यूएनएससी का रिलेवेंस क्या है? 77 साल पुरानी ये संस्था अगर आज की डेट में भी रिलेवेंट नहीं है तो क्या इसे चेंज नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाली सेंचुरी में चाइना और इंडिया ग्लोबल जीडीपी का 50% प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो फिर क्यों इंडिया को इसका पार्ट नहीं रखा गया? वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को यूएनएससी की हाई टेबल से दूर क्यों रखा गया? दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपेंस। मतलब ये कि कभी कभी बदलाव सदियों तक नहीं होते और कभी कभी एक ही पल में सदियों के बदलाव भी कम पड़ जाते हैं। इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएन का चार्टर रिव्यू होना ही चाहिए। पिछली बार जब 60 के दशक में यूएनएससी एक्सपेंड हुई थी तब 11 से 15 मेंबर हुए थे, तब भी सभी परमानेंट मेंबर्स ने इसके सपोर्ट में वोट नहीं किया था। अमेरिका, चाइना, यूके ने सपोर्ट में तो फ्रांस और रशिया ने अपोज किया था, लेकिन तब भी चार्टर अमेंडमेंट हो गया था। मतलब जब प्रेशर बिल्डअप होता है, जब चेंज की जरूरत होती है, जब खुद यूएन को लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये संस्था बिखर जाएगी, बेकार हो जाएगी, देश उससे बाहर हो जाएंगे, तो बदलाव होकर रहता है। और इस बार भारत ने कुछ ऐसा माहौल बनाया है और आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन, डेमोग्राफिक चेंजिंग और पावर डायनेमिक्स सब कुछ इंडिया के फेवर में है। भारत पीस कीपिंग मिशंस में भी चीन को छोड़ दें तो बाकी P4 नेशन से बहुत आगे है और अब दुनिया का सपोर्ट भी भारत के फेवर में है। लिहाजा आपको क्या लगता है कि क्या भारत को करना चाहिए और क्या भारत को इस मामले में यूएन को छोड़कर के बाहर हो जाना चाहिए? अपने कमेंट जरूर लिखें।